जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वर्ते देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको हमेशा कुछ न कुछ नया ज्ञान देता है, जो ज्ञान आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आपने कहीं पढ़ा नहीं है, परंतु जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य होता है। ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान को हमेशा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। तो मनुष्य जब हवन करता है तो हवन की अग्नि में जितना भी सामान डाला जाता है वह सब जल करके भस्म हो जाता है, यानी कि राख बन जाता है। चाहे उसमें लकड़ी डाली जाए, चाहे उसके अंदर कुछ भी डाला जाए, ईच एंड एवरीथिंग सब जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि वह आग है और हवन हो रहा है। कहने का अर्थ यहां पर मेरा है कि कोई भी बीज जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी वह बलि के रूप में काम नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि हवन के अंदर जो है हम साबुत फल डालते हैं, हवन के अंदर हम गेहूं डालते हैं, चावल डालते हैं, तिल डालते हैं, जौ डालते हैं, कमलगट्टे डाले जाते हैं, सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं, लकड़ियां डाली जाती है। तो ये सब हवन में इसलिए डाला जाता है और साबुत अनाज इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इन साबुत अनाज में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। जैसे कि एक बीज हो गया, एक गेहूं का दाना। यदि हम एक गेहूं के दाने को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसको पानी से सींचते हैं तो उससे एक अंकुरन निकलता है और उसी से वो पौधा बन करके हजारों दाने उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी उसके अंदर जान है, तभी तो वो हजार दाने उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार चाहे गेहूं का दाना हो, ज्वार का दाना हो, मक्के का दाना हो, किसी का भी अन्न का दाना हो सकता है, या फिर कोई भी बीज हो सकता है। बीज यानी कि आम का फल का बीज हो गया या किसी का भी बीज हो गया, यदि जमीन में डाल के उसकी सेवा की जाए तो वो हजारों फल प्रदान करता है, हजारों बीज उत्पन्न करके दे सकता है। यानी कि उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, उसमें ऊर्जा है। हम उस ऊर्जा को ही अग्नि के माध्यम से उस शक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसको हम बलि कह सकते हैं। इसलिए बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। कभी भी आटे से हवन नहीं किया जाता है, साबुत अनाज से ही हवन करते हैं। घी से हवन इसलिए करते हैं क्योंकि घी में भी ऊर्जा होती है, घी में बलिष्ठता होती है, इसलिए घी से हवन किया जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब तक कि अंकुरन नहीं होता हो, एक बीज को जब जमीन में डाल दिया जाता है तो अंकुरण होता है, बीज की मृत्यु हो जाती है और वृक्ष का जन्म होता है। बस यही बलि है। अब आप चाहें तो किसी भी जीवित चीज की बलि दे सकते हैं। एक बूंद है, अपने को खोने चली है। एक छोटी सी बूंद जो है वह विराट सागर में डूब जाती है,
फिर न पता चलता है, न और न छोर मिलेगा, फिर अपने से शायद कभी मिलना भी ना हो। इतनी खोने की जिसमें हिम्मत है वही ईश्वर का भक्त हो सकता है। मतलब जिसको आप तपस्या बोलते हो, जिसको आप सिद्धि बोलते हो, वो सिद्धि ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। लोग बात कहते हैं कि सिद्धि खरीद के ले जाओ, आओ 5 दिन रुको और सिद्धि ले लो, हम खड़ी करके दे देंगे आपको, बात करा के दे देंगे। ये सब झूठ बोलते हैं। सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिलती जब तक कि उस शक्ति के अंदर आप समाहित नहीं हो जाओ। अपने आप को न मार लो, अपने आप को न भूल जाओ, अपने माता पिता से न भूल जाओ, इस दुनिया से न भूल जाओ, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जैसा मैंने उदाहरण दिया है आपको कि एक बूंद होती है, पानी की बूंद, यदि उसको समुद्र में मिला दिया जाए तो उस बूंद को आप ढूंढ नहीं सकते, वो समुद्र के अंदर समा जाती है। शायद वो अपने व्यक्तियों से, यानी बूंद जहां से उत्पन्न हुई थी वहां से वापस उसका मिलना भी संभव न हो। इतना खोने की हिम्मत मनुष्य में होना चाहिए तो ही भक्त हो सकता है। यानी जिसको हम बोलते हैं कि मनुष्य कहने लग जाए, आस पड़ोस वाले कहने लग जाए कि यह पागल हो गया, तब मान करके चलो कि सिद्धि प्राप्त हो गई है। और जो भक्त हो सकता है वही भगवान भी हो सकता है। और भक्त होने का अर्थ है बूंद का सागर में समा जाना या फिर बीज का मिट्टी में मिल जाना। साधना ऐसे ही सफल नहीं हो जाती, रास्ते चलते घूमते फिरते। साधना के लिए साधना पड़ता है, उस शक्ति के अनुसार अपने आप को डुबोना पड़ता है, उस शक्ति के रंग में रंगना पड़ता है कि कोई व्यक्ति आपको नहीं पहचान पाए कि आप कौन हो। यानी कि एक बीज को भी जब हम खेत में लगा देते हैं तो वह भी पौधा बन के जब निकलता है तो वो बीज का सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बीज ढूंढने पर नहीं मिलता है, परंतु वहां पे अंकुरित किया हुआ पौधा मिलता है या एक वृक्ष मिलता है जिससे कई फल की प्राप्ति होती है। यानी अपने आप को समाहित करना होता है, अपने आप को मारना होता है, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। आप उस शक्ति में समाहित हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते हो। और यदि बीज ने अपने को तोड़ने का निर्णय ले लिया, यानी कि आपकी आत्मा ने अपने आप को तोड़ने का निर्णय ले लिया, तो अपने आप को जमीन में बो दो। और जब तक बीज न टूट जाए, वृक्ष नहीं बन जाए, तब तक जमीन के अंदर दफन रहो। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि बहुत से मनुष्य ये कहते हैं कि आओ हम सिद्धि दे रहे हैं, खरीद ले जाओ, भूत की सिद्धि ले लो, प्रेत की ले लो, चुड़ैल की ले लो, डाकन की ले लो, देवियों की ले लो, योगिनियों की ले लो। ये सब झूठ बोलते हैं। जितने भी साधक के अधिकांश भटक रहे हैं और लूटने वाले उनको लूट रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब रुपयों की वर्षा करा दो, कुछ लोग कहते हैं साहब रुपयों की शिफ्टिंग कर दो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपयों को लेकर के आ जाओ। ये सब पूरे झूठ हैं। आप किसी भी इस मामले में कभी न पड़े और न पैसा बर्बाद करें। पेड़ से साहब रुपयों की वर्षा होगी, अंदर का माल निकालना है, हिलाना है, खिसकाना है, खजाना है, उसको आप खिसका दो। ये सब पूरा पूर्ण रूप से झूठ है। जो जमीन के अंदर दफन है वो दफन ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं साहब पेड़ की डगाल से, सूखी डगाल, उसको गिरा दो आप, तो आपके पास ताकत हो तो। ये सूखा हुआ पेड़ है, इसकी आपकी ताकत हो तो उस पेड़ को जला दो। ये सब 100% झूठ और हाथ की सफाई यदि कोई ऐसा करता है तो।
ये जितने भी हैं ये सब पैसे लूटने के तरीके में बता रहा हूं कि इस प्रकार की बात करके वो सब सिर्फ पैसे लूटने का काम करते हैं। कुछ लोगों के पास यदि आप चले जाओगे तो वो शरीर से कांच निकाल के बता देते बिना चीर फाड़ के। शरीर के अंदर से लोहे की कीलें निकाल देंगे बिना चीर फाड़ के। शरीर के अंदर से बाल निकाल देंगे बिना चीर फाड़ के। ऐसा संभव नहीं हो सकता, परंतु लोग बाग अंधविश्वास के चलते ऐसे मनुष्यों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब बिना चीर फाड़ के, बिना खून निकले हुए उनने मुंह से कांच निकाल के रख दिया। ये सब उनके हाथ की सफाई है दोस्तों। शरीर के अंदर से बिना चीर फाड़ किए हुए कोई भी लोहे की कीलें नहीं निकाल सकता, बिना चीर फाड़ किए बाल नहीं निकाल सकता, बिना चीर फाड़ किए हड्डियां नहीं निकाल सकता। परंतु कुछ गुनिया लोग जिनको हाथ की सफाई आती है, जादू आता है, वह भोले भाले मनुष्यों के सामने शरीर से, नाभि से कई बार तो वो कांच के टुकड़े निकाल के दिखा देते हैं कि देखिए ये खिलाई पिलाई थी, अब इतने पैसे दे दो। ये उनका पैसे लूटने का तरीका होता है। शरीर से पथरी निकाल देते हैं बिना चीर फाड़ किए हुए। मुंह से खींचकर कुछ सामान निकाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब 2 मुंह वाला सांप लेकर के आ जाओ, हम जो है वर्षा करा देंगे, रुपयों की वर्षा हो जाएगी। अरे 2 मुंह वाला सांप रुपयों की वर्षा कैसे कर सकता है? 21 नाखून का कछुआ लेके आ जाओ, पैसों की वर्षा हो जाएगी। उल्लू को शराब पिलाते हैं ताकि वो कुछ बोलता है, ये सब गलत है। उल्लू एक जानवर है, वो मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता। उसको आप शराब पिलाओगे तो शराब पी के बेहोश हो जाएगा। काली हल्दी से ताला खुलता है ऐसा बोला जाता है, काली हल्दी से कपूर जलता है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को अवश्य समझ लीजिए, पूर्णतः झूठ है। यह तंत्र को बदनाम करने का तरीका है और तांत्रिक लूटने के लिए सब काम करते हैं। इसलिए 2 चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि एक तो ये रहस्यमय ज्ञान कि कभी भी जो प्रेत होते हैं वो दिखते नहीं हैं। प्रेतों के पास स्थूल शरीर नहीं होता है, इसलिए आप कभी मत घबराइए कि प्रेत आपको कभी फिजिकली मनुष्य रूप में आकर के कभी डराएगा, धमकाएगा, आपकी हत्या कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और कभी भी शरीर से कोई मनुष्य कांच नहीं निकाल सकता, लोहे की कीलें नहीं निकाल सकता, पुराने गुच्छे, बाल के गुच्छे नहीं निकाल सकता। ये सब उसके हाथ की सफाई होती है। इसलिए ऐसे मनुष्यों के पास बिल्कुल न जाए। और यदि आप साधना करने का मूड बना रहे हैं और साधना करी है अभी तक, और हो सकता है आप साधना में लूटा भी चुके हो, तो साधना करने का मतलब है इस शरीर को, इस आत्मा को, इस मन को, इस कर्म को उस शक्ति के अनुरूप बनाना ही साधना कहलाती है। उस शक्ति में डूब जाना ही साधना कहलाती है। आपको कोई भूख या प्यास या कोई कष्ट या कोई माता पिता या फिर भाई बहन या फिर पति पत्नी किसी का याद नहीं आना चाहिए, उसे ही साधना कहते हैं। भक्त जहां पर मिट जाता है वहीं पर भगवता उपलब्ध होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगत यदि भगवान में समावित हो गया तो बस यूं मान करके चलो उसको सिद्धि मिल गई। मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। अरे आग में हम घी डालते हैं परंतु अपनों को नहीं डालते। हम आग में गेहूं को डालते हैं, तिल जौ को डालते हैं, अपने को नहीं डालते हैं। वृक्षों से तोड़कर फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ा करके आ जाते हैं, अपनों को नहीं चढ़ाते हैं। और जिसमें अपनों को नहीं चढ़ाया, यानी जिस मनुष्य ने अपने आप को मां भगवती जगत जननी के चरणों में अर्पित नहीं किया, जिसने अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित नहीं किया, उसकी पूजा मानी ही नहीं जाती है।
ये क्योंकि बीज तो टूटा ही नहीं है, अंकुरण की कोई मुलाकात ही नहीं हो सकती, यानी अंकुरण हो ही नहीं सकता। इसलिए इस मनुष्य जीवन के अंदर जो घट पिट के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको समर्पण कर दो, तो जब अंकुरण उत्पन्न होगा तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। कहने को तो बहुत सारे तरीके हैं सिद्धि प्राप्त करने के, यानी कि एक मनुष्य को इतना तड़पना चाहिए जैसे एक मछली तड़पती है बिना पानी के, क्योंकि पानी ही उसका भगवान है जिसके अंदर उसका जीवन है। एक मनुष्य को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो मनुष्य तड़पता है, वैसे ही तड़पन उस ऊपर वाले भगवान के लिए होना चाहिए, तो साधना में सफलता मिलेगी, अन्यथा साधना प्राप्त नहीं होगी। आपको ऊपरी तौर पर साधना प्राप्त नहीं होगी, साधना के लिए समाहित तो होना पड़ता है। ईश्वर ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना होता है, अपने सब प्रकार के जगह से तारों को काटना पड़ता है। व्यक्ति यदि डरता है कि मैं परिवार से अलग हो जाऊंगा, व्यक्ति यदि डरता है कि मेरा समाज क्या कहेगा, तो फिर उसको साधना में सफलता या सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि उसको डर है कि मैं बाबा नहीं बन जाऊं, यदि उसको डर है कि मैं अपने माता पिता को न खो दूं, यदि उसको डर है कि मैं अपने बीवी बच्चों को न खो दूं, उसको डर है यदि कि मुझे समाज क्या कहेगा, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, उसमें डूबने की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि एक समुद्र के अंदर एक बाल्टी भर के पानी डाल दीजिए, एक बूंद डाल दीजिए, तो वो पानी आप ढूंढ नहीं सकते, उससे मुलाकात नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक साधक को उस ईश्वरी ब्रह्मांड में समाहित होना पड़ेगा, तब जाकर के उसको भगवान की प्राप्ति होगी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, कष्ट नाशिनी, दुरित हारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप सत्य की लाइन पर चल सके। और यदि आप में हिम्मत हो तो साधना लाइन में आने का प्रयास करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम, उत्तंग बेनिकुजुगम मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूते, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। बोल ज्वाला देवी मैया की जय।